हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में HCF एंड LCM कहा जाता है। आज हम लोग लासा और मासा नामक चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का परम कर्तव्य है कि अपना कॉपी और पेन उठा लें और मेरे द्वारा बताई गई एक एक चीज़ों को आप लोग कॉपी में अपने राइट डाउन करते चलें। आप लोग आगे देखेंगे, आगे इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे। आपके सभी क्वेश्चन 0 टू हीरो बैच बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैंने लिख रखा है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को प्रिय विद्यार्थियों मासा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मासा। पहले हम लोग महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे। इसको प्रिय विद्यार्थियों मासा कहा जाता है। हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको HCF कहा जाता है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये भैया HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, हायर हाईएस्ट, है ना। आप लोगों ने डिग्री पढ़ रखा होगा। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, मल्टीपल मीन्स गुणज, वह बड़ी से बड़ी संख्या। आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। आप लोग परिभाषा लिखिए। वह, आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करती है दी गई संख्याओं का मासा कहलाती है। हम लोग बिल्कुल 0 से शुरुआत करेंगे। जैसे आपसे प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं आपको एक सवाल दूं, 12 और 36 का मासा ज्ञात कीजिए। भैया सवाल आ गया, पहला सवाल आप लोग ध्यान देंगे। तो 12 और 36 का मासा माँ माने माता सा। जब कोई बच्चा घर से दूर चला जाता है, कमाने वगैरह जाता है, तो उसको याद आती है माँ, है ना। मासा कोई नहीं। सा सी से क्या बताता है आप लोग जानते हैं? सा सी सा जो है रूपक अलंकार होता है, तो तुलना कर रहा है। मासा कोई नहीं, है ना। मतलब जब अलग हो गया, बिछड़ गया, कहने का मतलब इसमें लासा ही निकलेगा, लेकिन अलग अलग। 12 और 36 का अलग अलग निकालिए। 2 से काटिए, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 करनी भैया 3 हो गए। 2 से काटिए, 2 करने 2, 1 बचा, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा। फिर इसको 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से भैया 1 आ जाएगा 1। तो आप लोग जब मासा निकालेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 12। क्या आ गया भैया? 2 गुणे 2 गुणे 3। और आप लोग जब 36 का देखेंगे तो क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो उभयनिष्ठ छांटिए भैया, उभयनिष्ठ। एक जोड़ा 2 का बना, 2 का एक और जोड़ा बना, 3 का एक जोड़ा बना। तो आप लोग कह सकते हैं मासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दुनाई 4 तिहाई 12 आ जाएगा भैया। 12 आएगा उत्तर, 12 आपका। और यहाँ पर आप एक नोट लिखेंगे। नोट क्या कहता है? मासा में कॉमन का होना, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ का होना अत्यंत आवश्यक होता है।
ठीक है। तो आशा करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मासा क्या है। मासा वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है, पूरा पूरा काटती है, मासा कहलाती है। एक तरीका मैं आप लोगों को प्रिय विद्यार्थियों और बता दूं, अगर आपको मासा निकालना है 12 और 36 का, जैसे आपको मासा निकालना है, मेथड नंबर 2, अभी तो मैं आपको केवल सिखा रहा था कि मासा क्या होता है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, कुछ भी ना बचे, है ना, तो वही मासा कहलाता है। लेकिन आप लोग को अभी मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसलिए सारी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। ये तो बिल्कुल बेसिक प्रक्रिया है, आप लोगों ने इसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, पांचवी आठवीं में पढ़ा होगा, दूसरी चौथी में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन आगे आप लोग वीडियो देखते जाएंगे तो किस प्रकार से आपको पढ़ना दिखेगा। 12 और 36 का भैया मासा पूछा था, 12 और 36 का बाबू आप अंतर ले लीजिए, अंतर, इनका अंतर लेंगे कितना आ जाएगा भैया 24। 24 तो मासा होगा नहीं, है ना, 24 के, क्योंकि पहाड़ी में भैया 12 आता नहीं, तो आप लोग 24 को भैया तोड़ लीजिए। 24 को जब आप तोड़ेंगे आपके दिमाग में तुरंत आएगा 12 गुणे 2 कर देंगे 24 हो जाएगा, ठीक है, या हम 6 गुणे 4 कर देंगे 24 हो जाएगा। इसको भैया मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर इसकी मैं मेथड नंबर 2 की बात करूँ तो मैं बता रहा हूँ कि 24 किस कंडीशन में आ सकता है, किन दो संख्याओं का गुणज 24 हो सकता है, तो 12 गुणे 2 24 हो जाएगा, 6 गुणे 4 24 हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों 8 गुणे 3 कितना होता है 24, कितना होता है 24। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 4 गुणे 6 भी 24 होता है। तो आप लोग देखिए बड़े से बड़ा गुणज मुझे चाहिए, तो 2 के पहाड़े में भैया 12 भी आता है, 36 भी आता है, तो 2 तो बहुत छोटा हो गया, 4 भी भैया बहुत छोटा हो गया, और 3 8 24 बहुत छोटा हो गया, 6 दूनी 12 बहुत, 6 चौक 24 बहुत छोटा, 4 छक 24 बहुत छोटा, और 8 त्रिक 24 बहुत छोटा, 6 चौक 24 बहुत छोटा, लेकिन सबसे बड़ा इसमें भैया कौन हुआ 12। तो इसका HCF भैया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि 12 और 36 का HCF क्या हो जाएगा, बोलिए भैया, हो जाएगा 12 और 36 का, आई एम सॉरी, 12 और 36 का HCF क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा 12, ठीक है। 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 36 को पूरी पूरी तरीके से विभाजित करती है। विभाजित करने का मतलब भैया काट देती है, कहने का मतलब जिसमें कोई शेष न बचता हो, पूरी पूरी तरीके से काटने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों में होता है उस संख्या को भाग देने पर, है ना, कोई भी शेष ना बचे, ठीक है, इसी को कहते हैं पूरी पूरी तरीके से विभाजित करना, है ना, काटना, ठीक है। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं अभी आपको केवल और केवल परिभाषा बता रहा हूँ कि HCF क्या होता है, लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। तो हम लोगों ने सीख लिया कि मासा क्या होता है, ठीक है। चलिए और अब हम लोग सीखते हैं लासा क्या होता है। लासा आप लोग जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि लासा को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में LCM कहते हैं। LCM की फुल फॉर्म होती प्यारे प्यारे विद्यार्थियों लोरेस्ट कॉमन मल्टीपल, आई एम सॉरी उसमें शायद मैंने गलत लिख दिया, क्या HCF था भैया, HCF हाईएस्ट कॉमन, वहां पर भैया फैक्टर होना चाहिए था, शायद मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। तो बाबू देख लेना, गलती इंसान से होती है। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ मशीन, ठीक है, मैं भी एक मनुष्य हूँ। प्रवृत्ति वहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों HCF पे फैक्टर होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर डैट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लोरेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोरेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। आप लोग ध्यान देंगे इसी को LCM कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी तरह से
पूरी तरह से विभाजित करे दी गई संख्याओं का लासा कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, कुछ संख्याएं अगर दी हों, उन संख्याओं को कोई छोटी से छोटी संख्या जो पूरी तरीके से काट दे, विभाजित कर दे, शेष ना बचे, वही क्या कहलाता है? लासा। मासा का मतलब प्रिय विद्यार्थियों बड़ी से बड़ी संख्या, और लासा का मतलब बहुत छोटी से छोटी संख्या, है ना, छोटी छोटी। लासा, जो लासा होता है सभी चीजों को छोटा कर देता है। मासा, है ना, मासा हृदय वाला कोई नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, जैसे मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, जैसे आपसे मैं पूछ लूँ सपोज डेट 12 व 36 का लासा बताइए, लासा ज्ञात करें। 12 व 36 का लासा ज्ञात करें। तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं लासा में दोनों का एक साथ निकाला जाता है। 2 छक 12, 2 एकन्ने 2 और 2 8 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 एकन्ने 3, 3 त्रिका 9, 3 से फिर आपका 1 आ गया। तो भाई प्रिय विद्यार्थियों लासा बराबर मैं कह सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3, 2 दुनाई 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। कहने का मतलब कितना आ गया भैया? लासा। कितना लासा आ गया? लासा आ गया भैया 36। कहने का मतलब भैया वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी 36 वह संख्या है जिसे 12 से और 36 से भाग करने पर शेष 0 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं भैया 36 लिख लूँ, यहाँ पर 12 से भाग कर दूँ और यहाँ पर 36 से भाग कर दूँ, 12 तिहाई 36 और 36 एकन्ने 36 आ गया, शेष फल 0 आ गया। तो लासा का मतलब भैया होता है छोटी से छोटी संख्या, और मासा का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि लासा क्या होता है। लासा का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याएं हैं उनका पहाड़ा पूरा चला जाए, उन्हें कहते हैं लासा। और मासा का मतलब होता है दी गई जो संख्याएं हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसका भाग दोनों में पूरी तरीके से चला जाए। पूरी तरीके से जाने का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों उसमें शेष ना बचे, उसी को क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? 20, 30 और 40 का लासा मतलब एलसीएम ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें। तो आप लोग देखिएगा 20 है, 30 है, 40 है, 2 से काटिए 2 कन्ने 2, 0 हो गया, 2 कन्ने 2, 1 बचा, 2 पंचे 10 हो गया, 2 दुनाई 4, 0 हो गया। भैया समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत धीमा बताता हूँ, बच्चे कहते सर आप बहुत धीमा पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, 2 से काटिएगा 2 पंचे 10 हो गया भैया, 15 से उतार लेंगे क्योंकि 2 का पहाड़ा 15 में नहीं जाएगा। 2 कन्ने 2 हो गया, 0 हो गया। फिर भैया 2 से काटेंगे 5 से उतार लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, 15 से लिखेंगे, 2 पंचे 10 हो गया। भैया 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 5 हो गया, 3 पंचे 15 हो गया, 5 हो गया। फिर भैया 5 से 5 कन्ने 5 कन्ने और 5 कन्ने, ये 1 1 आना चाहिए लास्ट में। तो आप लोग कह सकते हैं लासा बराबर क्या आ गया भैया? लासा बराबर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ गया भैया। 5 है यहाँ पे, 5 आ जाएगा, है ना। 2 दुनाई 4 और 4 दुनाई 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे, है ना, 24 पंचे 120 आएगा भैया, 120। परफेक्ट उत्तर आपका 120 होगा। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 20, 30 और 40 से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। अगर 120 प्रिय विद्यार्थियों 3 बार लिखेंगे, 3 संख्याएं दी हैं, इसको 20 से काट लीजिए, इसको 30 से काट लीजिए, इसको आप 40 से काटिए, 0 0 सबका उड़ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। 3 0 खत्म, 2 छक 12 आ गया, 3 चौक 12 आ गया और 4 तिहाई 12 आ गया। शेषफल मेरा कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों? 0।
कहने का मतलब 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें हम लोग भाग करेंगे 20 से, 30 से और 40 से, तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 120 आएगा। आशा करते हैं विधिवत तरीके से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 24, 36 और 48 का एचसीएफ मीन्स प्रिय विद्यार्थियों मासा ज्ञात करें। ज्ञात करिए, तो आप लोग ज्ञात करिए, ज्ञात करें। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। तो इसका उत्तर मैं आपको बताऊं मासा अलग अलग सबका निकाल लीजिए। 24 का, 36 का और 48 का आप लोग अलग अलग लासा निकाल लीजिए। जब आप लोग निकालेंगे 2 करने 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 6 आ गया, फिर 2 से प्रिय विद्यार्थियों 3, फिर 3 से 1 आ गया, फिर आप लोग 2 से काटेंगे 2 करने 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18 और फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से प्रिय विद्यार्थियों 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए 2 दुनाई 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 करने 2, 2 दुनाई 4, फिर 2 छक 12, फिर इसके बाद 2 से 3 आ गया, फिर 3 से 1 आ गया। अब आप लोग जानते ही हैं, आप लोग प्रिय विद्यार्थियों जानते हैं, क्या जानते हैं कि मासा में कामन होना आवश्यक होता है या जरूरी होता है। चलिए मैं लिख देता हूं, जरूरी होता है। क्या होता है, जरूरी होता है। जिसका जोड़ा नहीं वो बेकार। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ भैया 24, यहाँ पे लिखा हुआ 36 और यहाँ पे लिखा हुआ 48। तो 24 में क्या आया भैया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसके बाद हमारे 36 में क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आया है। 48 में भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार 2 है, और इसके बाद भैया गुणे 3। तो आप लोग देखिए 2 का कितना जोड़ा बन रहा है, 2 का 1 हो गया, ये भैया दूसरा जोड़ा हो गया, और 2 का 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। कहने का मतलब 2 अब यूजलेस हो गया, 2 हो गया खराब, तो 2 हम नहीं लेंगे। 3 देखिए भैया, है ना। तो कहने का मतलब हम ये विद्यार्थियों कह सकते हैं मासा बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाए भैया। 2 दूनी 4 3 12 आएगा भैया, 12। परफेक्ट उत्तर आपका 12 होगा। परफेक्ट उत्तर आपका 12 होगा। आशा करते समझ में आ गया होगा। ये तो बच्चों वाली बात है, आप लोगों ने सीखा है। हम लोग एचसीएफ इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे संख्याएं प्रिय विद्यार्थियों दे रखी हैं कितनी, 24 दे रखा है, 36 दे रखा है, 48 दे रखा है। किन्हीं दो संख्याओं को आप ले लीजिए जिनके बीच कम से कम अंतर हो, जिनके बीच प्रिय विद्यार्थियों कम से कम अंतर हो, उन 2 संख्याओं को आप ले लीजिए। जैसे मैंने देखा कि 24 और 36 या 36 और 48 का ले लीजिए। तो 24 और 36 का जैसे ही प्रिय विद्यार्थियों आपने अंतर लिया तो आ गया 12। कितना आ गया, 12 आ गया। 12 दुनाई 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। तो उत्तर आपका प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, 12। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना झाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा परम कर्तव्य था कि जो मेरे प्रिय भाई बहन भूल गए हैं, गणित में उनका मन नहीं लगता, जीके जीएस हिंदी वो ज़्यादा पढ़ते हैं, लासा मासा भूल गए, गणित से उनको डर लगता है, उन्हें छोटी से छोटी चीज़ों से अवगत कराया जाए ताकि सारी प्रक्रिया, सारी चीज़ें आप लोग बेहतर तरीके से जान सके। इसलिए मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का प्रयास किया और आशा करते हैं सारी चीज़ें अभी तक आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको मैं कहूँगा आज का एक क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अगर 2 की घात 3 कहीं लिखा है, 2 की घात 5 लिखा हो, 2 की घात 9 लिखा हो, 2 की घात 12 लिखा हो और आपसे कहा जाए का लासा ज्ञात करें, का लासा ज्ञात करें, तो आप लोग बताइएगा लासा क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग नोट लिखेंगे। नोट क्या कहता है नोट क्या कहता है, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो,
यदि आधार समान हो तो बड़ी से बड़ी घात आंसर होती है। आंसर होती है कब होती है? लासा में। ब्रेकेट में लिख लेना भैया, लासा में नहीं कब गुरुजी, लासा में। तुम लोग तो कम ही ढूंढता है, लासा में। कहने का मतलब यदि प्रिय विद्यार्थियों आधार समान हो और लासा पूछा गया हो तो जिस भी संख्या की पावर सबसे ज्यादा होगी, जिस भी संख्या की घात सबसे ज्यादा होगी, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए आधार का मतलब प्रिय विद्यार्थियों बेस, जैसे 2 2 2 2 हर जगह ना, हर किसी का आधार कितना है? 2। तो 2 को भैया आधार कहा जाएगा। और इसके बाद घात कहा जाता है, जो 12 है, 9 है, 5 है, 3 है, इन सभी को क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है, इंग्लिश में पावर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? सबसे बड़ी पावर कौन है? 2 की घात 12। 2 की घात 12 परफेक्ट उत्तर होगा। जिन हमारे प्रिय विद्यार्थियों का उत्तर आया है बिल्कुल परफेक्ट है, जोरदार उत्तर है, उनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं। आगे बढ़ें, जमकर मेहनत करें और आगे बढ़ें अपने भविष्य में। गांव परिवार है ना, जिला जवार, माता पिता, नात रिश्तेदार, पड़ोसी का नाम रोशन करें। चलिए ठीक है, आशा करते समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 3 की घात 5 दे रखा है, 3 की घात 7 दे रखा है, 3 की घात भैया 9 दे रखा है, 3 की घात 4 दे रखा है और 3 की घात भैया 2 दे रखा है। पूछ रहा है का लासा ज्ञात करें। एलसीएम क्या होगा? आप लोग ध्यान देंगे तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, अभी आप लोगों ने नोट लिखा था, बार बार नोट लिखे भैया, बार बार नोट लिखे। यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो लासा में बड़ी से बड़ी घात वाली संख्या आंसर होती है। आंसर होती है मतलब उत्तर होती है। तो इसमें भैया सबसे बड़ी घात किस? देखिए आधार समान 3 3 3 3, तो सबसे बड़ी घात किसकी? 3 की घात 9। 3 की घात 9 भैया परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। आशा करते हैं समझ में चीजें आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अगर सपोज डेट 2 की घात 3 लिखा हो, कहीं 2 की घात 4 लिखा हो और 2 की घात 7 लिखा हो, इसके बाद 2 की घात 11 लिखा हो, पूछा जाए का लासा ज्ञात करें। का लासा ज्ञात करें, तो आप लोगों ने नोट पढ़ रखा है कि लासा में क्या होता है? बड़ी से बड़ी घात उत्तर होती है। आधार प्रिय विद्यार्थियों देखिए समान है। आधार जब हमारा समान है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 2 की घात 11। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलें। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 की घात 3 लिखा हुआ है, 2 की घात 5 लिखा है, 2 की घात 7 लिखा हुआ है और 3 की घात 2, 3 की घात 2 और 3 की घात 9, पूछा जाए का लासा बताइए, का एलसीएम क्या होगा? तो आप लोग देखेंगे, आप लोग जानते हैं एलसीएम में अगर आधार समान हो तो जिस भी संख्या की घात बड़ी होगी वही हमारा उत्तर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आधार में देख रहा हूँ 2 2 2 और 3 3, तो भैया यहाँ पर आप करेंगे 2 गुणे 3 कर देंगे। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 7 है, तो यहाँ पर 2 की घात 7 और 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 9। प्रिय विद्यार्थियों 2 की घात 7 गुणे 3 की घात 9 हमारा परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज प्रिय विद्यार्थियों आप लोग नोट करें, यदि आपसे कह दिया जाए इसी ही संख्या में मैं आपसे एचसीएफ पूछ लेता हूं, अगर आपसे कह दिया जाए दी गई संख्या का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ मतलब आप लोग मासा पा ज्ञात करें, इसका भैया मासा ज्ञात करें, तो बताइएगा उत्तर कितना आए भैया, जल्दी बताइए। मासा क्या आएगा भैया? यहां पर भी आप लोग बताइए इसका मासा क्या आएगा, और यहां पर भी आप लोग बताइए इसका एचसीएफ मतलब मासा भैया कितना आएगा, तुरंत आप लोग बताइए।
चलिए इसका भैया नोट मैं लिखा देता हूँ, नोट लिख लीजिए। देखिए मासा में छोटी से छोटी घात आंसर होती है कब भैया? जब आधार समान हो। जब आधार समान हो तो छोटी से छोटी घात मासा में क्या होती है? आंसर होती है। तो इसमें भैया छोटी से छोटी घात, सबसे छोटी घात कौन सी है? 3 की घात 2। तो आंसर भैया क्या आ जाएगा? 3 की घात 2 उत्तर आएगा भैया, 3 की घात 2, है ना। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ पर पूछा जाए, बताइए भैया 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 7 और 2 की घात 11 का मासा पाव आप बताइए। तो यहाँ पर भैया आप लोग देखेंगे किस संख्या की पावर सबसे कम है? तो भैया 2 की घात 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात सबसे कम है। अगर आपसे प्रिय विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 7 और इसके बाद 3 की घात 2, 3 की घात 9 का आप लोग मासा पा बताइए, तो आप लोग उत्तर क्या बताएंगे? जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पर उत्तर आप लोग बता देंगे। 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है? सबसे छोटी घात भैया 2 की घात 3 है, ठीक है, इंटू, और 3 की सबसे छोटी घात 3 की घात 2 है। प्रिय विद्यार्थी यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5। ये बिल्कुल बेसिक क्लास होगी, इससे आप लोग उबेंगे नहीं भाई, पार्ट 1 है। अगले पार्ट में एग्जाम 11 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना है। लगभग इसकी मैं 4-5 पार्ट बनाऊंगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 की घात 2 यदि 3 की घात 2, 3 की घात 5, 3 की घात 4, 5 की घात 2 और 5 की घात 4 कैरा का मासा ज्ञात करें। मासा मतलब भैया एचसीएफ आप लोग बताइएगा। तो हम लोगों को पता है एचसीएफ का मीन्स छोटी से छोटी घात, छोटी से छोटी घात वाली संख्या की क्या होगी भैया? आंसर होगी। तो किसकी छोटी से छोटी घात है? आप लोग देखिए आधार 2 प्रकार के आधार है, 3 3 5 5। तो भैया आप लिख लेंगे 3 इंटू 5। 3 की सबसे छोटी घात भैया 2 है और 5 की सबसे छोटी घात 2 है। तो भैया यही हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक मिनट बेटा, गलती हो गई यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देंगे भैया। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसका मुझे मासा निकालना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आधार अलग अलग है, 3 है 5 है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे, एक नोट आप लोग लिख लीजिए। जब आधार समान ना हो तो दी गई संख्याओं का मासा 1 होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। शायद इसके पीछे मैंने एक सवाल बता दिया था जिसमें आधार समान नहीं था, मैंने उसका उत्तर दूसरा बता दिया था। आई एम सॉरी, उसके लिए खेद है। कहीं भी अगर आधार समान ना हो तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा भैया? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अगला सवाल आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि कहीं पर 2 की घात -5 और इसके बाद अगर लिखा हुआ है 2 की घात -7, इसके बाद अगर लिखा हुआ है 2 की घात -11, पूछा जाए का लासा ज्ञात कीजिए। का लासा आप लोग बताइएगा। तो आप लोग एक यहाँ पर नोट लिखेंगे। नोट क्या कहता है? नोट कहता है माइनस का चिन्ह लगे होने पर संख्या जितनी बड़ी होगी वास्तव में वह उतनी ही छोटी होगी
छोटी होगी। कहने का मतलब भैया ये हुआ, जिस भी संख्या में माइनस लगा हो, जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होगी भैया। सपोज डेट अगर कहीं 2 की घात -50 लिखा है और 2 की घात -5 लिखा है, तो इसमें भैया बड़ा कौन होगा? बड़ा कौन होगा भैया? ई वाला बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? ये भैया मान लें मोहन, मान लें सोहन, क्यों 50 रुपया उधार, क्यों भैया 5 रुपया उधार, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी भैया ए वाला हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका उत्तर भैया कितना हो जाएगा? आंसर बताइएगा। कह रहा है का लासा बताना है। लासा का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका उत्तर आ जाएगा भैया कौन? इसका उत्तर सबसे घात छोटी जिसकी है 2 की घात -5, उत्तर आ जाएगा भैया। परफेक्ट उत्तर है। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की मैं प्रश्न 2 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया। कह रहा 16a² b² c 24a³ b c³ 48a b² c² का लासा बताइए। लासा में आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 16, 24 और 48 का आप लोग एलसीएम लेंगे। 16, 24 और 48 का एलसीएम लेंगे तो 16 3 48, 24 दूना 48। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, जो भी बड़ी संख्या है, अगर आपसे पूछा जाए 16, 24 और 48 का आप लोग एलसीएम पूछिए, बड़ी संख्या कौन सी है? 48। 48 में जो दी गई संख्याएं हैं, छोटी संख्याएं हैं, उनका अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, पूरी तरीके से अगर बड़ी संख्या में चला जाता है तो वही हमारा एलसीएम होगा। तो 16 3 48, 24 दूना 48, 48 एक 48। कहने का मतलब विद्यार्थियों, सबसे पहले मेरा लासा क्या आ गया? लासा मेरा आ गया भैया 48। ठीक है। अब लासा में क्या होता है? एलसीएम का मीन्स होता है बड़ी से बड़ी घात। बड़ी से बड़ी घात हम लोगों को पता है भैया। एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात जिसकी होती है वही लिखा जाता है। तो पहली बात तो आप 3 दिख रहा है ए बी सी, तो आप लोग लिख लीजिए ए बी सी। ए की सबसे बड़ी घात भैया देखिए, तीनों जगह आप लोग देखिए तो 1 घात 3, 1 घात 3। बी आप लोग अब देखिए, बी की स्क्वायर है, बी है और बी की घात 2 है ना? तो बी की घात 2। और सी आप लोग देखिए, सी यहाँ है, सिंगल है, सी क्यूब है, सी स्क्वायर, तो सी घात 3। यही भैया आपका परफेक्ट उत्तर आ जाएगा। आपका परफेक्ट उत्तर आ जाएगा 48, ए की घात 3 और बी घात 2 और सी घात 3। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आज का आखिरी प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बालक बालिका देगा, जो भी बच्चा देगा, वो आज की क्लास का सबसे बुद्धिमान बालक कहलाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा 30p² q², 24p² q² और 36p² q r² का मासा बताना है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग मैंने बता रखा है, मासा में कॉमन होना आवश्यक होता है। और जो भी संख्या या अक्षर कॉमन ना हो, हम उसे काम में नहीं लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप लोग 30, 24 और 36 का एचसीएफ निकालिए। तो मैंने बोला है किन्हीं दो संख्याओं का जिनके बीच कम से कम अंतर हो, अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों अंतर आ जाएगा 6 अंतर आ गया। कहने का मतलब 6 वह छोटी से छोटी संख्या है, 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30, 24 और 36 को पूरी तरीके से विभाजित करेगी। 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 6 चौक 36। कहने का मतलब एचसीएफ आ गया 6। मेरा मासा कितना आ गया? मासा तो भैया दी गई संख्याओं का 6 आ गया। अब यहाँ पर मैं देखूं पी क्यू, है ना, पी क्यू
पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू आर दे रखा। आर हम काम में नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि आर इसमें नहीं है, ना तो आर इसमें है, ठीक है। और HCF में मतलब मासा में कॉमन होना आवश्यक होता है, तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर P लिया जाएगा और Q लिया जाएगा। मासा में छोटी से छोटी घात, मासा में जिस संख्या की छोटी से छोटी घात मतलब छोटी से छोटी घात ली जाती है, छोटी से छोटी घात ली जाती है ना। तो आप लोग देखिए, सबसे छोटी घात P यहाँ है, P यहाँ है ना, P यहाँ है, तो P की सबसे छोटी घात भैया P स्क्वायर, और इसके बाद Q देखिए, Q यहाँ पे केवल Q लिख देंगे, यही हमारा उत्तर आ जाएगा 6P स्क्वायर Q। आशा करते हैं विधिवत तरीके से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर इसको जरूर नोट करिएगा। आगे पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2 करेंगे विधिवत तरीके से, आप लोग समझेंगे। इसका लगभग 5 पार्ट में बनाऊंगा और आप लोग सब नोट करते चलें। आशा करते हैं चीजें आपको विधिवत तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। कहीं अगर थोड़ा सा भूल चूक हो जाती है, ठीक है, तो उसको आप लोग समझने का प्रयास करें। आप ऑनलाइन में दरअसल कैमरे को देख पढ़ा रहा हूँ भाई, आप लोग सामने होते तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो कहीं कहीं भाई हम भी इंसान हैं, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है, लेकिन उसको मानता हूँ, तो ठीक है, तो उसको बुरा मत मानिएगा। जैसे दिमाग में आता है तो उसको तुरंत सुधारता हूँ और सीखने का प्रयास करें। सकारात्मक रखें भाई, सकारात्मक रहें, सकारात्मक लोगों में रहें, आगे बढ़ें। आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हंसते हंसाते रहें। मिलते हैं किसी अन्य पार्ट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।